हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे कई बार क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नीट और जेईई के एग्जाम में, और इवन होम एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप न देखे हों तो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगा। जिस समय आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज पढ़ रहे हैं उस समय आपको ऐसा एहसास होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कुछ आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा चल रहा है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या करते थे, वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे आउटर मोस्ट सेल से, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, बाहर से लाके एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में डालना है। हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा देखे होंगे जब भी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब पढ़ते हैं तो हमेशा एक मोल के लिए पढ़ा जाता है। आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, गैस एटम होना चाहिए। भाई आइसोलेटेड तो रहेगा ही। अगर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ना है, अगर मान लो बेटा तुम्हारे बारे में हमें स्टडी करना है तो तुम अकेले रहोगे तभी हम तुम्हारे बारे में स्टडी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग आने लगेगी, तुम्हारे अंदर अलग कैरेक्टर आने लगेगा। तो आइसोलेटेड एटम लिया जाता है, एक मोल लिया जाता है, और गैस एटम होना चाहिए। गैस में यह रहता है, गैस में एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है तो आइसोलेटेड एटम आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग। तो सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और ये वैलेंस सेल है। ये सेल कैसा है, वैलेंस सेल है। इस वैलेंस सेल में हम कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला रहे हैं अंदर डालने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एरिया के टच में आएगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हो गया, एनर्जी निकल गई, एनर्जी रिलीज हुआ है। देखिए, यानी अगर हमारे पास कोई एटम है, ए गैस फेज में है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ये बन जाएगा A माइनस, और यहाँ से हमने मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गई, ऐसा हमने एक वैल्यू मान लिया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी कुछ न कुछ। अब यहाँ पर एक टर्म आपको हमेशा सुनने को मिलता है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और थोड़ा नीचे लगा देते हैं ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर क्या है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, वैल्यू सेम होगा, साइन चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो उसके लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आता है। यानी अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पर कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना होगा, तो हो जाएगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अंतर। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सपोज करिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम था, 1 मोल था, इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया वैलेंस शेल में, तो ये बन गया था A-, और इसे हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर मान लीजिए हमारा मन है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दें, जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाला, हमें मन है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और हम ले आए, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन और लाएंगे तो ये तो हो जाएगा डबल माइनस, और इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ले लिया था, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चला गया था, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और पहले में एनर्जी रिलीज हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ था? एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज हुआ था। लेकिन यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ एनर्जी रिलीज है, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ एनर्जी निकल रही है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये A-2 में कन्वर्ट होगा, और इसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। मान लीजिए इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड, और ये बन जाएगा A-3। अब सवाल है यहाँ पर, यहाँ भी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 माइनस हो गया, अब तो और इलेक्ट्रॉन लेना नहीं पसंद करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो यहाँ भी एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड ये हो गई निगेटिव। वहीं पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड क्या हो गई? ये भी क्या है? निगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव होती है नॉर्मली, नॉर्मली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है यूजुअली, हमेशा, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव होती है ऑलवेज, हमेशा। थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव होगा ऑलवेज, हमेशा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव होगा ऑलवेज। केवल पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जो पॉजिटिव होगी, बाकी सारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होंगी? निगेटिव होंगी। और अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए, यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि जब पहला इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे, बैलेंस शेल में डालोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ये न्यूक्लियस खींच लेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हो, ये पहला इलेक्ट्रॉन हमने माना, तब एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हो तो फिर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी रिक्वायर हो रही है। अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रॉन को डालने में एनर्जी निकल रही है, और दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन जब डालोगे तो एनर्जी तुम्हें बाहर से देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन अंदर जा पाए। इसीलिए कहा जाता है पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है, दूसरी तीसरी या जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो निगेटिव होती हैं। पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव होती है, बाकी सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट जो था वो क्या था? पॉजिटिव था, जो भी वैल्यू रहा हो।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड क्या था, निगेटिव था। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज को अगर जोड़ दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड, तो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी। इस बात को ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव है, लेकिन दोनों का सम क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। कैसे? कहने का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी निगेटिव है कि अगर इसमें इसको ऐड भी कर दोगे तो भी ओवरऑल वैल्यूज क्या चला जाएगा, निगेटिव चला जाएगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें कि पीरियोडिक ट्रेंड यानी पीरियोडिक टेबल में क्या व्यवहार है, ग्रुप में कैसे चेंज होगा, पीरियड में कैसे चेंज होगा, तो आपको देखने को मिलेगा क्या वेरिएशन। सबसे पहले हम पीरियड में देखते हैं। पीरियड में हमने कोई एलिमेंट ले लिया सेकेंड ग्रुप का, ये है लेबे बकनो फनी। ये क्या है, लेबे बक नो फनी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये है 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और यह है 2p6। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी। जरा इसको देखिए आप, फुल फील्ड, ठीक। जरा इसको देखिए आप, नाइट्रोजन हाफ फील्ड। जरा नियान को देखिए, फुल फील्ड। और हमें पता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होने वाली है, 0। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी कितनी होगी, लगभग 0। वैसे नाइट्रोजन भी कट गया, इसकी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी, 0। वैसे नियान भी कट गया, इनकी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब अगर इनको बीच में से हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा। यानी लिथियम से ज़्यादा बोरान की, बोरान से ज़्यादा कार्बन की, और कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लोरीन की। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इंक्रीजिंग आर्डर का ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट चलने पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आर्डर, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। ये कुछ एक्सेप्शन थे जिन्हें हटा दी। अब अगर मान लीजिए जो ये 3 एलिमेंट काटे गए हैं, एक है बेरिलियम, एक है नाइट्रोजन और एक है नियान। मान लो वैसे तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है, लेकिन इनमें ही कंपेयर करके अगर पूछ दे किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है किसकी कम है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी फुल फील्ड की। एक तो 0 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। सबसे कम नियान की। नियान से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो बेरिलियम की, और बेरिलियम ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की। ये आर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आर्डर होगा ये। अगर इनमें आपस में कंपेयर किया जा रहा है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा आएगी क्योंकि हाफ फील्ड है, और सबसे कम होगा नियान की क्योंकि 0 ग्रुप का एलिमेंट हो, इसे भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है ये, और साथ ही साथ फुल फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम। फिर बेरिलियम की क्योंकि ये भी फुल फील्ड है, और सबसे लास्ट में हाफ फील्ड नाइट्रोजन की। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, कुछ एक्सेप्शन था वो आपने। अगर यही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम ग्रुप में देखें टॉप टू बॉटम तो क्या ट्रेंड आएगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टेटिन। चलो आस्टेटिन हटा ले तो भी कोई बात नहीं।
तो एक चीज़ तो हमें पता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है एक, सेकेंड और थर्ड पीरियड के दरमियान जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगा, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है और क्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब घटेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए, यानी इस एक्सेप्शन को छोड़कर वैसे ही अगर हम लें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी। आइए अब बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है नंबर ऑफ सेल। अब आप बताना, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके अराउंड नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दूर चला जाएगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को उतना तेज नहीं खींच पाएगा, चूँकि दूरियां बढ़ जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि साइज क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटने लगे। वहीं अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियस के पावर का बढ़ना। तो आप बताओ, अगर न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी बहुत तेज खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ से निकाल लेंगे। अगली प्रॉपर्टी आ रही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप बताओ, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हमें खींचना है। इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर कोई स्क्रीन आ जाएगा, कोई पर्दा आ जाएगा, तो क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को तेज खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, घट जाएगा। अब अगला फैक्टर आ स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। अगर सबसेल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और वो स्टेबिलिटी ज़्यादा की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबिलिटी डैमेज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा। इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है P6, D10, F14, S2। तो ये सबसेल कैसे हैं, फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड, अगर फुल फिल्ड हैं तो ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। अगर आप इलेक्ट्रॉन इनको दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं लेंगे, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमारे पास सबसेल है P3, D5, F7, तो ये हाफ फील्ड हैं। ये क्या है, हाफ फील्ड है। अगर हाफ फील्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल था, तो ये मोर स्टेबल है, लेकिन ये भी स्टेबल है। अगर इनको इलेक्ट्रॉन दोगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 3 से 4 हो जाएंगे और 4 में कम स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है। तो बच्चों आज हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ के बारे में।
आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव हुआ। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।